हाय स्टूडेंट, मैं सर अरशद खान। लेसन 1 यानी कि सेट 1 जो है सेमेस्टर 4 का, ये पार्ट 1। इससे पहले मैंने पार्ट 1 को बना दिया है। अब जो वीडियो है लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का जो पार्ट 2 है लेसन 1 का, यानी सेमेस्टर 4 का ही लेसन 1 का पॉलिटिकल साइंस जो हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन को अच्छा से अपलोड कर दिया, इसे आप लोग जाके देख ले। अब मैं स्टार्ट करता हूँ 6 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर। सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अनुशासन के रूप में विकास की प्रक्रिया को समझाएं। तो ये हो गया आंसर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसा शैक्षिक अनुशासन है जो देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्कों का अध्ययन करता है। इसका विकास मुख्य रूप से 20वीं सदी में हुआ। पहले इसे राजनीतिक विज्ञान और इतिहास का हिस्सा माना जाता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह अलग अनुशासन के रूप में उभरा। विश्व युद्धों के कारण देशों के बीच संघर्ष, सहयोग और शांति बनाए रखने की आवश्यकता महसूस हुई। 20वीं सदी की शुरुआत में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लंदन स्कूल और इकोनॉमिक्स और अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इसे अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। 1919 में जिनेवा में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ने इस अनुशासन को और मजबूती दी। इसने विश्व राजनीति, युद्ध, शांति, वैश्विक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति का अध्ययन करने का अवसर दिया। इसके बाद में राजनीतिक सिद्धांतकारों और अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। हेनरी किसिंजर, हंस मार्गेथा और ह्यूमेंटॉन आदि ने इसकी नींव को मजबूत किया। इसने यह समझाने में मदद की कि कैसे राज्य अपनी शक्ति, राष्ट्रहित और कूटनीतिक रणनीतियों के माध्यम से विश्व राजनीति में अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। निष्कर्ष क्या होता है इसका कि इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुशासन वैश्विक मामलों को समझने और विश्लेषण करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। यह सिर्फ शैक्षिक विश्व नहीं बल्कि से देशों और समाजों के बीच शांति, सहयोग और न्याय सुनिश्चित करने का मार्ग भी प्रदान करता है। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास में प्रथम विश्व युद्ध का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाई। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का मुख्य अध्ययन केवल राजनीतिक घटनाओं और इतिहास पर था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि युद्ध के कारण केवल सीमित क्षेत्र ही नहीं प्रभावित होते बल्कि वैश्विक स्तर पर राजनीतिक, अर्थशास्त्र और सामाजिक संरचनाओं पर भी गहरा असर पड़ता है। युद्ध ने दिखाया कि किस तरह एलियंस, राष्ट्रहित और शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, जो वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देने का पहला प्रयास था। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीति और सुरक्षा पर शोध को बढ़ावा मिला। विद्वानों ने युद्ध के कारण और परिणामों का अध्ययन शुरू किया। ठीक, इसके राजनीतिक विज्ञान और इतिहास से अलग एक नया क्षेत्र बनाया। अब अध्ययन केवल युद्ध और संघर्ष तक सीमित नहीं रहा।
नहीं रहा बल्कि इसमें आर्थिक सहयोग, सामाजिक परिवर्तन, मानवाधिकार और वैश्विक संस्थाओं की भूमिका को भी शामिल किया गया। निष्कर्ष इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित करने में मदद की। युद्ध ने यह सिद्ध किया कि वैश्विक राजनीति का अध्ययन केवल इतिहास या राजनीतिक विज्ञान से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए एक समग्र और विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता है। और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, द्वितीय विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर प्रभाव समझाइए। तो 3 नंबर का आंसर होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 1945 ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन को एक अधिक व्यापक और गंभीर बना दिया। यह युद्ध मानवता के लिए विनाशकारी था और इसने यह दिखाया कि वैश्विक शांति बनाए रखना केवल एक देश की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी देशों का कर्तव्य है। युद्ध के बाद विश्व ने यह निर्णय लिया कि एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो देशों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा दे। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन को नई दिशा दी और अब शोध का मुख्य विषय युद्ध और शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार, वैश्विक न्याय और आर्थिक विकास बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक नीतियों को आकार देने में एक मंच प्रदान किया। विद्वानों ने अब केवल सत्ता, संघर्ष और राष्ट्रवाद का अध्ययन नहीं किया, बल्कि वैश्विक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक सहयोग और मानवीय सुरक्षा जैसे विषयों को भी शामिल किया। यह अनुशासन अब अधिक विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक बन गया। इसका निष्कर्ष है कि द्वितीय विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को केवल एक शैक्षिक विषय नहीं, बल्कि वैश्विक नीति निर्माण और सहयोग का महत्वपूर्ण माध्यम बना दिया। यह अनुशासन अब विश्व युद्ध और मानव कल्याण के लिए भी एक दिशा प्रदान करता है। 4 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शीत युद्ध का योगदान क्या रहा? तो शीत युद्ध जो है 1947 से 1991 तक चला। यह अमेरिका और रूस, सोवियत के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा थी। शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन को गहरा और व्यापक बनाया। अब केवल युद्ध और शांति का अध्ययन नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन, रणनीति, सहयोग और परमाणु नीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन भी जरूरी हो गया। शीत युद्ध के कारण ब्लॉक राजनीति और सुपर पावर प्रतिद्वंद्विता का सिद्धांत सामने आया। विद्वानों ने यह समझने की कोशिश की कि किस तरह आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति और राजनीतिक रणनीति देशों के बीच संतुलन और संघर्ष को प्रभावित करती है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र, नाटो और वार्सा पैक्ट जैसे संगठन महत्वपूर्ण हो गए। इस समय अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अनुशासन ने यह भी समझना शुरू किया कि विश्व राजनीति केवल युद्ध तक सीमित नहीं है। आर्थिक नीतियाँ, विकास सहायता, वैश्विक सुरक्षा और परमाणु हथियार नियंत्रण भी अध्ययन का हिस्सा बन गए। निष्कर्ष क्या है कि शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अनुशासन और गहन और विश्लेषणात्मक बनाया। इसने दिखाया कि वैश्विक राजनीति केवल देशों के बीच संघर्ष नहीं, बल्कि रणनीति, सहयोग और वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से नियंत्रित होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शांति और संघर्ष के सिद्धांत का महत्व क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति बनाए रखना है। इसके अध्ययन में शांति और संघर्ष दोनों का विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है। संघर्ष के कारण युद्ध, आतंकवाद, मानवाधिकार का उल्लंघन और वैश्विक अस्थिरता उत्पन्न होती है, वही शांति में सहयोग, विकास और आर्थिक समृद्धि संभव होती है। विद्वानों ने यह सिद्ध किया कि शांति और संघर्ष का अध्ययन केवल सैन्य नीतियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, वैश्विक संगठन और मानवाधिकार की भूमिका भी शामिल है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के मिशन और युद्ध रोकने वाले प्रयास इसे सिद्ध करते हैं। सिद्धांतकार ह्यूमेंटॉन और मार्गरेथा के अनुसार देशों के राष्ट्रीय हित और शक्ति संतुलन पर ध्यान देने से संघर्ष को कम किया जा सकता है। वही जस्ट वार थ्योरी जैसे सिद्धांत युद्ध के न्यायसंगत और अनुचित कारणों को स्पष्ट करते हैं। इसका निष्कर्ष क्या हो गया कि इस प्रकार शांति और संघर्ष का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए आधारभूत है। यह अनुशासन न केवल युद्ध को रोकने बल्कि वैश्विक सहयोग और मानवता के हित में निर्णय लेने का मार्ग भी प्रदान करता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्यों आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF, नाटो और WHO वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अनुशासन का अनिवार्य हिस्सा है। ये संस्थाएं देशों के बीच सहयोग, विवाद समाधान और वैश्विक नीति निर्माण में मदद करती है। इस 7 नंबर का 6 का ही उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद युद्ध और शांति बनाए रखने के लिए निर्णय लेती है। विश्व बैंक और IMF आर्थिक सहयोग और विकास योजनाओं में मार्गदर्शन करते हैं। नाटो सदस्य देशों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। WHO वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों में सहयोग करता है। विद्वानों ने यह भी दिखा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन करने से केवल राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान नहीं बल्कि वैश्विक सहयोग और मानव कल्याण को समझने में मदद मिलती है। निष्कर्ष हो गया इसका कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध को व्यवहारिक बनाता है या समझाता है कि वैश्विक शांति और विकास केवल देशों के संघर्ष या समझौते से नहीं बल्कि संस्थागत सहयोग से भी संभव है। ठीक, और 7 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है समझाने में, इसलिए आप इसे अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट डाउन कर लें। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है और इसका निष्कर्ष भी है। और यहाँ जो है 8 नंबर का क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आपसी प्रभाव समझाइए। तो इसका आंसर ये वाला हो गया और ये निष्कर्ष भी यहाँ पर दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आर्थिक कारकों की भूमिका क्या है। नाइन नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के भविष्य और इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर ये वाला हो गया। जो इंग्लिश वर्जन है उसके लिए ये वाला है, क्या कि इंग्लिश वर्जन वाला लोग जो बोल रहा था कि इंग्लिश मीडियम के लिए भी बना दीजिए, तो मैंने देखा कि इंग्लिश वर्जन वाला भी हो जाएगा और हिंदी वर्जन वाला भी एक ही बार में हो जाएगा, तो इसलिए इंग्लिश वर्जन के लिए भी हो गया। तो यहाँ तक जो है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 सेमेस्टर 4 का लेसन 1 यानी सेमेस्टर 1 जो है सेट 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो है सेट 2 पॉलिटिकल साइंस का होगा। आज के लिए वीडियो यहीं तक।